यूपी में भाजपा सरकार के 8 साल पूरा होने पर सीएम योगी पत्रकार वार्ता कर उपलब्धियां बताते हुए नहीं थक रहे हैं। उन्होंने इन 8 सालों में तमाम उपलब्धियां गिना डाली, लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे भी एक तस्वीर है जिसको सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर योगी सरकार को जमकर घेरा है और इन 8 सालों का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर एक तरफ तो बीजेपी नेताओं ने जमकर मिठाई बांटी, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने प्रेस वार्ता कर कई उपलब्धियां गिना डाली। उन्होंने सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति का खूब बखान किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 8 साल पहले यूपी की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये किसी से छिपा नहीं है। पहले किसान आत्महत्या करता था, युवा के सामने पहचान का संकट था, प्रदेश में दंगे होते थे, अराजकता का माहौल था। आज प्रदेश वही है, तंत्र वही है, केवल सरकार बदलने से व्यापक बदलाव महसूस किया जा सकता है। पहले यूपी बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। आज हर सेक्टर में यूपी देश के विकास में ब्रेक थ्रू के रूप में भी जाना जा रहा है। तो अब योगी जी के हिसाब से यूपी में सब चंगा है, लेकिन वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी की बात को ही लेकर सब कुछ साफ कर दिया है। आपको बता दें कि जब सपा मुखिया से पत्रकारों ने यूपी में 8 साल को लेकर सवाल किया तो उन्होंने योगी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा कि भाजपा सरकार ने 8 साल में यूपी को बर्बाद कर दिया है। आज यूपी में बहन बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अन्याय व अत्याचार चरम पर है। भाजपा ने 8 साल में यूपी को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में जनता को कुछ नहीं मिला। प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, लूट और अपराध भी लगातार बढ़ रहा है। यूपी में अपराधियों का साम्राज्य हो गया है। सपा अध्यक्ष यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बलिया के रसड़ा में एक युवती के हाथ बांधकर हत्या के बाद पेड़ पर लटकाने की भयावह तस्वीर सामने आई। जुल्म और गुनाह के मामले में यूपी की भाजपा सरकार जिस तरह हाथ बांधे खड़ी है, अपराधियों का ये दुस्साहस उसी का नतीजा है। किसान आर्थिक संकट में है, निवेश का दावा खोखला है। उन्होंने कहा कि अधिकारी और भाजपा के नेता मिलकर यूपी को लूट रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर गलत काम और अन्याय कर रहे हैं। जनता बेहाल है, महंगाई, बेरोजगारी से हर वर्ग त्रस्त है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। अस्पतालों में दवाई और इलाज नहीं मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है। भाजपा ने शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करके रख दिया है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि गांव-गांव में पढ़ा लिखा नौजवान खाली घूम रहा है, उसके हाथ में काम नहीं है। नौकरी व रोजगार हर क्षेत्र में भेदभाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस हाल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारी से लगातार पल्ला झाड़ रहे हैं और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप खुद ही सुनिए। 8 साल की खुशियां क्या मनाना, जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। जहां मुख्यमंत्री जी प्रेस कर रहे होंगे, उसी शहर में ऑटो से एक महिला जिसके साथ लूट हुई, बलात्कार हुआ, उसके बाद जान ले ली गई। और सरकार कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए और उस बात को साबित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो ज़ीरो टॉलरेंस है, इनकाउंटर कर दिया गया। और जब इनकाउंटर हुआ है, लखनऊ राजधानी में एक महिला को फिर गोली मार दी गई। ये बात राजधानी की है। और राजधानी से बिल्कुल आखिरी में बलिया ज़िले में एक बेटी जिसके हाथ बांध दिए गए थे, पेड़ से लटका दिया गया। और अगर हम आंकड़े देखें और सरकार के आंकड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के अपने विभाग के आंकड़े हैं, वो खुद आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो लोग ये बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े पैमाने पे कारखाने, उद्योग लगाएंगे, सरकार को उनके अपने ही अधिकारी पर और उसके साथ जो रहने वाला है उस पर FIR लिखानी पड़ गई। सुनने में आया अधिकारी अंडरग्राउंड है। और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, अधिकारी कहीं नहीं भागा होगा। मुख्यमंत्री आवास में होंगे या उनके बहुत खासम खास अधिकारी उनके पास होंगे।
उत्तर प्रदेश में जितने मुख्य लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं, वो अपनी जेबों को भरने के लिए इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि बेरोजगारी नंबर 1 पर है, किसान तबाह हो गया। जो ये कहते थे आय दोगुनी करेंगे, मुझे ये बताएं, बुंदेलखंड का किसान, सरसों की कीमत क्या दी सरकार ने, तिल की फसल की कीमत क्या दी, वहाँ के किसान मूंगफली के धरना देते रहे। जो लोग दावा कर रहे थे कि आय दोगुनी होगी, उन्होंने गरीबों किसानों की आय को ख़त्म कर दिया, मंडी बनी नहीं। और जिस सड़क को प्रधानमंत्री ने बनाया, उद्घाटन किया, उद्घाटन के बाद ही से मेंटेनेंस हो रहा उस सड़क का, सोचिए आप। जिस सड़क का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन में गए थे, वो सड़क आज भी मेंटेनेंस पर है। लाखों करोड़ों का रुपया दिल्ली से जा रहा है, महाराष्ट्र में, अन्य प्रदेशों में, लेकिन यूपी में क्यों नहीं जा रहा है? तो ये जो 8 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं, इस तस्वीर को देख करके पता लग रहा होगा कि 8 साल बेमिसाल कैसे हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं। वहीं अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड और नोटबंदी को लेकर सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 11-26 को आप शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया लोकसभा से और विधानसभाओं से। अब वक्फ बोर्ड पे नजर है उनकी, और इनका हर फैसला कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए। नोटबंदी हो गई थी, याद कीजिए क्या कहा था, नोटबंदी हो जाएगी। अगर नोटबंदी हो गई थी तो पैसे कहां से निकल रहे हैं लोगों के पास? सोचो, पैसे कितने निकल रहे हैं। कभी झारखंड में निकल रहे हैं, कभी यूपी में निकल रहे हैं, अब तो दिल्ली में भी निकल रहे हैं। तो नोटबंदी का क्या हुआ? क्या ये योजना किसी और दूसरे तरह के या दूसरे किसी को लाभ पहुंचाने की थी? अखिलेश जी, सदन में आज एक और मुद्दा काफी जोरों शोर से जिस पर चर्चा होने की बात की जाती है, वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान बदलने की बात की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा। ये बीजेपी ने आरोप लगाया, क्या कहेंगे? ये लंबी बहस है और समय समय पे मांग की गई है, और हम लोग तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं, और आरक्षण मिले जो पिछड़े हैं, दलित हैं, और साथ में जो समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लड़ाई लंबी है जाति जनगणना की, और इसीलिए तो सेंसस नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंसस जिस समय होगा तो बहुत सारी ये बातें जो आप सवाल उठा रहे हैं या जो सवाल हम उठा रहे हैं वो सब आएंगे उसमें। क्या मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए? आप भी जानते हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ के दावों की अखिलेश यादव ने पोल खोलकर रख दी है। एक तरफ तो योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की तस्वीरों में अखिलेश ने पोल खोलकर रख दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।